स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में गीता स्वाध्याय एवं गीता समझे अभियान का शंखनाद ICYS वर्ल्ड व प्राकृतिक मित्र समिति द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता योगी विकास जी ने संबोधित करते हुए कहा कि दिन की शुरुआत गीता के श्लोक के साथ करें और आह्वान किया गीता को जीवन में उतारने के लिए अभियान से जुड़े। मुसलमानों की पुस्तक है, सब मानते हैं कि कुरान है। आपकी धार्मिक पुस्तक क्या है? जिनको कुरान है। और ईसाइयों से पूछा जाए कि हमारी आपकी धार्मिक पुस्तक क्या है, बता दिया कि उनकी बाइबिल है। और जब हमारी वैदिक हिंदुओं की बारी आती है तो हमारे बीच नए नए कोई गीता को कह देता है, कोई महाभारत काव्य को कह देता है, कोई वेदों को कह देता है, लेकिन सार एक ही है हम सबका। गीता हो वो भी ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों पर ही आधारित है ज्ञान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनाध्याय संभवामि युगे युगे। क्या कहा है? सृष्टि के सिरजनहार तुम तो सबका जीवन हो, प्रभु जी सबका जीवन हो। योगेश्वर करतार इस जग के पालनहार, सृष्टि के सिरजनहार तुम तो सबका जीवन हो, प्रभु जी सबका जीवन हो। ये सूरज चांद सितारे सब चलते किसके सहारे, ये सूरज चांद सितारे सब चलते किसके सहारे। ये नदियां नाले सारे गाते हैं गीत तुम्हारे। उपलक्ष्य में गीता स्वाध्याय और गीता समझे के रूप में हमने किया है। तो श्री भगवत गीता हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। हम आपने सभी ने देखा होगा कि हम कोई भी पुस्तक लेते हैं तो जैसे कुरान है, कुरान देना भाई, ये देना भाई, लेकिन जब हम बाइबल की ये इसकी गीता की बात आती है तो हम ये कहते हैं भी श्री भगवत गीता देना, क्योंकि हम उसके आगे श्री लगाते हैं। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। भगवान गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और बहुत सुंदर ढंग से इसकी चर्चा की हुई है। श्री भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत रही है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में समस्याओं में उलझ कर रह जाता है, उसी जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उसे भगाने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। एक भीड़ सदी में करती है, जितना काम एक भीड़ सदी में करती है उससे अधिक काम कुछ सच्चे, ईमानदार और मेहनती हमारा ऊर्जावान युवा एक वर्ष में कर सकता है। कि पहले दौर में हमें बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें 1 या 10 युवा वो चाहिए, या बहनें भी हमारी युवा हो सकती है। युवा का मतलब एक मेल से नहीं है, युवा फीमेल भी हो सकती है। हमें उनमें एक ऊर्जा चाहिए, फायर चाहिए कि आप अपने समाज को और अपने देश को क्या देना चाहते हो। छात्र को जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ऐसे विचार रखने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का आज 159वां जन्म दिवस आज पूरा विश्व मना रहा है।
इसी कड़ी में आज इस प्रोग्राम को भी मना रहे हैं आज हांसी के प्रांगण में। और अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज बहन सियाग जी, वशिष्ठ अतिथि कश्मीरी लाल जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता करें दीवान चंद जी और यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी व हमारी मातृशक्ति, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पहुँचने पर आपका सभी का हार्दिक आभार। विशेष रूप से भारत माता मंदिर प्रबंधन व प्रशासन को भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतना सुंदर प्रांगण हमें दिया। और विशेषतः पत्रकार बंधु इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए सभी को हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम रहता है विशेषतः उस पर मैं अपना वक्तव्य न देकर कुछ विचार आपसे शेयर करना चाह रहा था, साझा करना चाह रहा था कि हम जो गीता स्वाध्याय और गीता समझे जो अभियान चला रहे हैं, लगभग पिछले 8-9 महीने से राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान को चला रहे हैं। और इसी कड़ी को लेकर योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार और इसमें अनुसंधान कार्यों को करते हुए इस कार्यक्रम को हम दुनिया भर तक ले जाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जिस देश की संस्कृति नहीं रहती वह देश इस धरातल से मिट जाता है। यह उतना ही बड़ा सत्य है जितना बड़ा सत्य यह है कि सूरज पूर्व से निकलता है। इसी कड़ी में जैसे हमने संस्था बनाकर 2019 से इस कार्यक्रम को हमने अध्यात्म, योग और संस्कृति के प्रचार का कार्य शुरू किया था। उसी कड़ी में लगभग 8 महीने पहले यह प्रोग्राम हमने शुरू किया, गीता स्वाध्याय व गीता समझे। इसके लिए हमने संकल्पबद्ध है कि अखिल भारतीय प्रवास यात्रा इसमें योग, अध्यात्म और संस्कृति को लेकर रहेगी हमारी, उसको लेकर इस कड़ी में ये अभियान भी हमने जोड़ा है। इसमें हमारा रहता था कि गीता के शिक्षण के साथ साथ इसको जीवन में कैसे उपयोगी बनाया जाए। काफ़ी समय हो गया हमको सुनते हुए कि गीता हिंदुओं का ग्रंथ है, गीता कुरान मुसलमानों का ग्रंथ है। इस तरह के विवादों में बिल्कुल नहीं फंसना। हमारी जनरेशन को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है या क्या चीज़ें हैं। दुनिया की लगभग 5000 से ज़्यादा भाषाओं में इसका प्रकाशन यदि होता है तो दुनिया में 5000 भाषाएं पढ़ने वाले हिंदू नहीं हैं। केवल गीता केवल धर्म का ग्रंथ नहीं है, धर्म का हम बाकायदा माने वहाँ तक ठीक है। उसके अलावा इसका जीवन में क्या उपयोग है, हमें इस अवधारणा पर लेकर समाज को जाना है, ना कि हमें धर्मों के आधार पर समाज को विभाजित करके रखना है। तो इसी कड़ी में हमने ये संकल्प लिया कि जो श्री कृष्ण भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उन्होंने जब गीता का प्रवचन दिया उस समय दुनिया में अन्य धर्म थे ही नहीं, तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि ये धर्म के आधार पर ग्रंथ लिखा गया है। ऐसा कभी कुछ नहीं था कि गीता को धर्म के आधार पर कहीं लिखा गया। वो हमने जिन्होंने अपनी दुकान चलानी धर्म के नाम पर और मजहबों के नाम पर, उन्होंने इसका डिवीज़न किया हुआ है। अतः हमारी अल्टीमेट ट्रूथ शिक्षाएँ क्या है, श्री कृष्ण ने जो गीता के माध्यम से मानव भलाई के लिए जो प्रदान की थी वो चीज़ें मुख्य रहती हैं इसके अंदर। उनको लेकर हमें मानवता की भलाई के लिए गीता कैसे उपयोगी है और हम जीवन में कैसे गीता को यूज कर सकते हैं, उन चीज़ों का मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। तो विजन था स्पष्ट स्वामी विवेकानंद का भी